राम राम जी सारे भाइयों ने सत साहिब जी। अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में धर्मेंद्र हुड्डा वीडियो बनाने लग रहा है, उन्होंने ये वीडियो बनाई थी कि हरियाणा को पाखंड मुक्त करूंगा। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने 94 से हरियाणा को नहीं पूरे भारतवर्ष को, पूरी दुनिया को पाखंड मुक्त बनाने का अभियान छेड़ रखा है। और उसमें जो पाखंड है हमारे धर्मों में जो घर कर चुका है उसको जड़ से उखाड़ने का काम करा है। और यही वजह है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों के और हमारे वेदों के आधार पे भक्ति बताई और पाखंड का खंडन किया। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के साथ 2006 में कांड करा गया इन आर्य समाजों के द्वारा। क्यों? संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आर्य समाज ने सालों से अपनी छवि बना रखी थी, उस छवि को उजागर किया कि ये खुद पाखंड को बढ़ावा देते हैं और पाखंड फैलाते हैं। सत्यार्थ प्रकाश जो स्वामी महर्षि दयानंद द्वारा रचित है, उसमें कोरा अज्ञान और कोरी बकवादे भरी हुई थी, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने सबके सामने उजागर करी। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के साथ इन्होंने जो है षड्यंत्र रच के और उनको जेल में डालने का काम किया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी वो महान संत है, उनकी विचारधारा इतनी बड़ी थी कि वो रुके नहीं कभी, और आज उनके करोड़ों में शिष्य हैं। और संत रामपाल जी महाराज बना रहे पाखंड मुक्त भारत। तो आपको पाखंड का पै भी नहीं पता क्या क्या पाखंड है आज इस हिंदू धर्म में और दूसरे धर्मों में, वो संत रामपाल जी महाराज ने बताया है। आप क्या जानते हो? आप तो छोटे बच्चे थे ना, तब से संत रामपाल जी महाराज पाखंड मुक्त भारत बना रहे हैं। और आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में ये मिला, मंगलसूत्र मिले, प्रेगनेंसी किट मिली। किसी भी सरकारी रिपोर्ट में किसी भी सरकारी ऑफिसर ने जब आश्रम की तलाशी ली, आश्रम की जांच हुई, क्या ये चीजें मिली? कहा तो ऐसे भी गया था कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में करोड़ों की मतलब जो नोटों की बोरियां मिली। कहाँ है वो, हमें लाके दिखाएं। क्या किसी भी एफआईआर में, किसी भी सरकारी ऑफिसर के स्टेटमेंट में ये चीज ऐड है कि करोथा आश्रम में या बरवाड़ आश्रम में जब खाली किया गया था और उसकी जांच की गई थी, उस समय वहां पे मंगलसूत्र मिले या प्रेगनेंसी किट मिली? ये बातें बिल्कुल निराधार, बिल्कुल झूठी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करने के लिए, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की छवि धूमिल करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने तो देखो, जब समाज के ऊपर आपत्ति आई तो बिना निसंकोच के, बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ उनके एक प्रार्थना पत्र पर ऐसे समाज की मतलब जो है ऐसे सहायता की, हरियाणा के लगभग पूरे हरियाणा का पानी निकालने का काम किया। और आप सबको पता है कि हरियाणा में बाढ़ आई थी तो किस कदर आई थी। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने आशीर्वाद से, अपनी शक्ति से मोटर और पाइपों के बगैर भी पानी निकाल दिया। मोटर और पाइप से निकालते तब भी हमें 6 महीने लग जाते। वो महान संत है संत रामपाल जी महाराज। ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज पाखंड फैला रहे हैं। अरे पाखंड तो वो आर्य समाज और दूसरे संत और महंत फैला रहे हैं, जिनका आपको पता ही नहीं है। आपको खुद को उस पाखंड में सम्मिलित भी है, फिर भी आप ये बात कह रहे हैं कि पाखंड मुक्त भारत बनाएंगे। कैसे बनाओगे आप लोग? आपको पाखंड का पै भी नहीं पता। संत रामपाल जी महाराज जी हर उस बात को खत्म, हर उस पाखंड को उजागर करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बहुत ही अनमोल पुस्तक लिख रखी है, ज्ञान गंगा। उस ज्ञान गंगा के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने वो सनातनी भक्ति हमारे को दी है जो आज तक हमारे पूर्वजों से ही छुपाई गई थी इन पाखंडी संतों और महंतों और अज्ञानियों द्वारा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पहले संत रामपाल जी महाराज जी क्या है और वो क्या बताना चाहते हैं और उनका ज्ञान क्या है और किस वजह से इतने सारे एलिगेशन संत रामपाल जी महाराज जी पर लगाए गए। पहले उस बात की तह तक जाया जाए, उन तथ्यों तक पहुंचा जाए, तब संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बोलना। आप धर्मेंद्र हुड्डा, मैं आपको यह कहना चाहता हूँ, क्या आपको पता है संत रामपाल जी महाराज ने क्या ज्ञान दिया है? और आप इतनी दूर विदेश में बैठ के संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बोल रहे हैं। क्या आपको पता है संत रामपाल जी महाराज कितना निर्मल समाज बनाने लग रहे हैं? जो मुहिमें आज आपने छेड़ी है ना, वो सालों से ग्राउंड लेवल पर, धरातल पर कर रहे हैं। क्या पता है आपको इन मुहिमों के बारे में? क्या पता है आपने क्या कर दिया? कितने मतलब नशा मुक्त भारत बना दिया, कितने लोगों का नशा छुड़वा दिया आपने? संत रामपाल जी महाराज ऐसे लोगों का नशा छुड़ाया है जिनके परिवार परेशान हो चुके, जिनके परिवार उजड़ने के कगार पे थे और वो लोग चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पा रहे थे। नशा सेंटर में जाने के बाद भी उनको सिर्फ एक आशीर्वाद से संत रामपाल जी महाराज जी ने नशा छुड़वा दिया। और आज वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में रहकर अपना जीवन सफल बना रहे हैं। और वो जो लोग गैंगस्टर थे, आप संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों को और संत रामपाल जी महाराज जी को धमकियां दिलवाते हो। अरे जो लोग पहले गैंगस्टर थे, खुद गुंडे थे, वो आज संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आके और अपना जीवन सफल बना रहे हैं। जिन्होंने ऐसे कुकर्म और ऐसे गंदे काम करने सिर्फ उनके ज्ञान से, उनके आशीर्वाद से छोड़ दिए, उनको आप ये बताना चाहते हो, उनको आप धमकियां देना चाहते हो। वो लोग डरते नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा, उनका ज्ञान इतना प्रभावशाली है कि जब 2006 में भी संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर एलिगेशन लगाए गए, तब भी उनके बच्चे, उनके फॉलोवर्स पीछे नहीं हटे, क्योंकि वो उनसे वाकिफ थे। आज संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपने एक वीडियो बनाई कि एक महिला गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में गई और वहां पर जो है, वहां से एक प्रसाद की पुड़िया लेकर उसने भैंस को दी तो वो भैंस खूटा पड़वा के आ गई।
अरे ये तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अफवाहें हैं। पहले आप उस महिला के बारे में बताओ और उस बहस के बारे में बताओ, है कहीं किसी के पास प्रूफ? ये तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की छवि धूमिल करने के लिए है। संत रामपाल जी महाराज जी आज इतने बड़े समाज सुधारक हैं, उन्होंने करोड़ों लोगों का भला कर दिया। उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, उन्होंने शुद्ध पेयजल अभियान चलाया, उन्होंने नशा मुक्त भारत चलाया, दहेज मुक्त भारत अभियान चलाया, और जिसमें करोड़ों लोगों का उद्धार कर दिया। और वो लोगों और उस संत के ऊपर आप मतलब जो इतने एलिगेशन लगा रहे हो, आपने क्या किया समाज के लिए, आप ये बताएं। और मैं ये बताना चाहता हूँ इस भोली भाली जनता को, जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में गलत बात कर रहे हैं, गलत अफवाहें फैला रहे हैं और उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, वो लोग समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को इस समाज से 2006 में भी और 2014 में भी दूर रखने का काम किया। अगर ये संत के बारे में सच्चाई पहले जो जनता जान जाती है, उनके पास पहले आ जाती, तो ये जो अभी इस जनता का, इस समाज का उपकार हुआ है, वो उपकार 2006 में हो जाता, तब से हो जाता। लेकिन इन लोगों ने, ये आर्य समाज के लोग जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में उलूल जुलूल बक रहे हैं, यही लोग थे। वो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में उन्होंने जो है लोगों को भड़काया, लेकिन आज वो लोग समझ चुके हैं, आज वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से परिचित हो चुके हैं। इसलिए ये हरियाणा की खापे और गणमान्य लोग और जो मौजूद लोग हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी को समझ चुके हैं, वो इनकी बातों में ना आकर के और आज संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आते हैं। और आज वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी को पहचान चुके हैं, इसलिए वो बार बार संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आते हैं और यहाँ पे सजदा करते हैं, उनके सामने नतमस्तक होते हैं, क्योंकि वो महान संत को पहचान चुके हैं। आप लोग तो संत रामपाल जी महाराज जी को नहीं पहचान रहे हैं। आप लोगों को तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग तो समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो इतनी दूर बैठ के जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जिसने कभी कदम नहीं रखा, वो लोग आज संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बोल रहे हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, जो लोग यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आ जाते हैं ना, वो सच्चाई जान चुके होते हैं। आप कहते हो कि वो बहस मतलब जो है खुट्टा पड़वा के आ गई। अरे जो जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आए हैं, वो आज संत रामपाल जी महाराज जी की सच्चाई से, उनके व्यक्तित्व से, उनकी विचारधारा से परिचित हो चुके हैं, इसीलिए वो बार बार संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आते हैं। आप लोग तो हरियाणा के अंदर समाज का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं और संत रामपाल जी महाराज 36 बिरादरी को एक नजर से देखते हैं और पूरे हरियाणा का भाईचारा कायम करते हैं। आप लोग सबसे बड़े दुश्मन हो, जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप जो है इतनी उलूल जुलूल बातें कर रहे हो। आपने दिया क्या है समाज को, क्या दिया है? और उस महान संत के बारे में देखो, जो 2006 में भी जेल में रह के आया और उसके बाद भी समाज को उपकार किया, इस समाज को अच्छी बातें सिखाई, समाज को निर्मल बनाने की कोशिश करी। और सबसे मेन बात, जो आप पाखंड की बात कर रहे हो, उस पाखंड को खत्म करने का काम तो संत रामपाल जी महाराज ने किया है। आप लोगों को क्या पता, पाखंड का पै भी पता है, कहाँ कहाँ किस किस कदर से हमारे धर्मों के अंदर पाखंड फैला हुआ है, वहां से इन्होंने पाखंड को उखाड़ फेंकने की बीड़ा उठाया है संत रामपाल जी महाराज ने। तो आप तो संत रामपाल जी महाराज जी की बराबरी कर भी नहीं सकते, आपकी 7 पुश्तें भी नहीं कर सकती। हम बोलना नहीं चाहते आपके बारे में कुछ भी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी कौन है वो अपने आप बता चुके हैं। आपने इतने सारे एलिगेशन संत रामपाल जी महाराज जी पर लगाए, 2006 से अब तक लगाते आ रहे हैं, लेकिन देखो उस संत की महानता। आप कहते हो संत रामपाल जी महाराज जी कौन है? अरे वो महान संत है जिसके बारे में आपने पहले भी इतनी सारी बातें, इतनी सारी अफवाहें चलाई, इतनी सारी मतलब जो है गलत बातें बोली, फिर भी जो संत रामपाल जी महाराज जी को जान चुके, वो कभी संत रामपाल जी महाराज जी से पीछे नहीं हटे। वो संत रामपाल जी महाराज जी के लिए जान देने को तैयार हो गए। और ऐसा ही हुआ 2006 में, और जब 2013 में भी प्रोत्साह कांड करने की इन्होंने कोशिश करी और लोगों को भ्रमित करके और मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पर अटैक करवाया, तब भी वो लोग परिचित है संत रामपाल जी महाराज जी से कि कौन है संत रामपाल जी महाराज, इतने महान संत है। इसलिए उनके बच्चे, उनके फॉलोअर्स वहां से भी पीछे नहीं हटे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जब 2014 में भी कांड हुआ था और जब ये जो अराजकता फैलाने वाले जो तथ्य हैं, उनके द्वारा भी जब आश्रम के बारे में गलत भावनाएं फैलाई गई और जब संत रामपाल जी महाराज जी को उस समय भी जेल में डालने की कोशिश करी, तब भी वो लोग अड़े और लड़े। किस लिए? क्योंकि वो संत रामपाल जी महाराज जी से परिचित हो चुके हैं। और आप क्या जानते हो संत रामपाल जी महाराज को? अकेला बातों से और ऐसी तुम्हारी जैसी वीडियो बनाने से नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी तो वो परम शक्ति है जिसने करोड़ों लोगों के नशा चढ़वा दिया, करोड़ों लोगों के दुख दूर कर दिए, करोड़ों लोगों के घर को आबाद कर दिया। इसलिए वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी की चरणों में सजदा करते हैं, किसी के कहने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्होंने देख लिया वो परमात्मा आए हैं। आप बोलते हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी भगवान कैसे है? अरे वो भगवान है इसलिए कहते हैं। तुम बोल के दिखा दो किसी को भगवान। हम कहते हैं हमारे को डायरेक्टली संत रामपाल जी महाराज जी ने लाभ दिया है।
जो हम भगवानों के बारे में सुनते हैं, आपने तो सुना है भगवानों के बारे में कि वो भगवान ने ऐसे किया, उस भगवान ने ऐसे किया। हमने अपनी आंखों से अपने जीवन में रोज देखते हैं, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान बोलते हैं हम। उन्होंने हमारे सैकड़ों कष्ट हमारे जीवन में आए हुए दुख दर्द दूर करे, इसलिए वो भगवान है। संत रामपाल जी महाराज जी तो अपने आप को दास, अपने आप को सेवक बताते हैं, लेकिन हम उनके बच्चे, उनके शिष्य ये बोल रहे हैं कि वो भगवान है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन में जो आए कष्ट थे वो दुख दूर किए, इसलिए हम उनको भगवान बोलते हैं, बड़े फक्र से बोलते हैं। हमें तो गर्व है कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। जैसे सोने को कीचड़ में रखने से या उस पर कीचड़ डालने से वो सोना लोहा नहीं बन जाएगा, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी तो वो महान संत है जिसका हम अपने शब्दों से बखान नहीं कर सकते। संत रामपाल जी महाराज जी का तो हमारी पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां भी कर्जदार है। इतने महान संत है संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने हमारी पीढ़ियों को बचा लिया, पूरे हरियाणा को बचा लिया। क्या मानते हो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? तो आप लोग देखो, पढ़ो, समझो जिस पाखंड को और जिस चीजों को तुम अब सुधारने चले हो। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज से 10 साल पहले जीने की राह बुक अपने कर कमलों से लिख के समाज को एक नई दिशा देने के लिए पहले ही समाज में करोड़ों प्रतियां बंटवा चुके हैं। आप बात करते हो आपने किया क्या है, आप जानते क्या हो संत रामपाल जी महाराज के बारे में? आपको तो पता भी नहीं है संत रामपाल जी महाराज है कौन। आप देखो पहले, और जो आपकी जो ना समझ या जिनको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पूरा पता नहीं है, वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में गलत बोल सकते हैं और आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं। जिनको पता है वो तो सीधा आके संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आके सजदा करता है, सजदा, उनको भगवान मानते हैं। और आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज जी को पाखंडी बोलते हैं। अरे पाखंडी तो वो लोग हैं जिन्होंने आज तक हमारे पूर्वजों तक को बरगला रखा था, इसीलिए आपको वो सच्चाई आपको पता ही नहीं है। हमारे वेदों में, शास्त्रों में लिखा क्या है? कभी आपने वेदों और शास्त्रों का नाम किसी से सुना है? सिर्फ देखा है, सुना है, लेकिन उसके अंदर क्या लिखा है वो तो संत रामपाल जी महाराज ने खोल के दिए हैं सबको। और उसकी सच्चाई और उसके गूढ़ रहस्य और उनकी वास्तविकता संत रामपाल जी महाराज ने उजागर की है। ये बड़े फिरते आर्य समाजी और दूसरे संत और महंत, क्या कभी आपने किसी को कोई भी पुस्तक खोल के दिखाई है? और ये आर्य समाजी जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कह रहे हैं कि हम इसको वापस अपनी जगह पे भेजेंगे, अरे वो तो संत रामपाल जी महाराज जी की मानते हैं, वो अपने हिसाब से लीला करते हैं। आपने क्या उखाड़ दिया संत रामपाल जी महाराज जी का? 2006 में करोता कांड करवाया आपने। उस समय संत रामपाल जी महाराज जी के 2 आश्रम थे, वो जैसे ही बाहर आए और आपने फिर से कांड करवाने की कोशिश करी। और समय देखो, उसकी महानता देखो, उसकी पावर देखो। आज पूरे भारतवर्ष में उनके पता नहीं कितने तो आश्रम है और पूरे विश्व में उनके नामदान सेंटर, उनके फॉलोवर्स है। क्या रोका आपने संत रामपाल जी महाराज को? वो तो विचारधारा ही अलग है, उनकी महानता ही अलग है, जो आप लोगों के पता ही नहीं है ना। आपके रोके रुकेगी ये? आप तो अंधे गधे हो जो ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं रुकने वाला। जो आपने बिल्कुल डायरेक्टली संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बोला है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, आपने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में गलत चीजें होने के लिए जो है कि आश्रम में प्रेगनेंसी किट मिली, आश्रम में मतलब जो है महिलाओं के बाथरूम में कैमरे लगे हुए हैं, ये बातें तो संत रामपाल जी महाराज को और उनकी छवि को धूमिल करने के लिए, लोगों को बरगड़ाने के लिए और लोगों को समाज से संत रामपाल जी महाराज जी को दूर करने के लिए बोली गई है। संत रामपाल जी महाराज जी तो वो महान संत है जिन्होंने करोड़ों बेटियों का दहेज मुक्त भारत, मतलब जो दहेज मुक्त शादियां करवा दी, नशा मुक्त भारत बनाने की पूरी बड़ी मुहिम चला रखी है, करोड़ों लोगों का नशा छुड़वा दिया। सब जितने भी उनके शिष्य है उनका जीवन संवार दिया संत रामपाल जी महाराज ने। तभी तो आप लोगों के बहकाने के बाद भी वो लोग नहीं समझते हैं। उन लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी की सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए अब आप लोगों की दाल गलने वाली नहीं है। और जो खापे और जो गणमान्य जन, जो सरपंच और जो बड़े बड़े मौजी लोग एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आए और उन्होंने यहाँ जब उनकी सच्चाई देखी, तो अब वो लोग भी आपकी बातों में आने वाले नहीं है। इसलिए समाज को बरगलाना बंद करो। और समाज से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग तो सबसे बड़े दुश्मन है आप लोगों के। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो भ्रामक बातें बोली गई है या फैलाई जा रही है, उसके लिए सबसे पहले आप जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से मिलो, या फिर कभी मौका लगे तो उनके आश्रम में आके देखो वो कितना महान संत है, कितना महान समाज तैयार करने की मतलब जो है मुहिम चला रखी है। कितने बड़े लोगों, कितने लोगों का, बड़े बड़े गुंडे लोग, मवाली लोग, या फिर मैं ये कहूँ कि बड़े बड़े नशेबाज लोगों का संत रामपाल जी महाराज जी ने झटके में सिर्फ अपने आशीर्वाद से नशा छुड़वा दिया। वो महान संत है संत रामपाल जी महाराज, उनका गुणगान कितना करें। गलत बातें तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन जितनी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अफवाहें फैलाई है, संत रामपाल जी महाराज जी ने उतना ही जवाब अपनी पावर से, अपने आशीर्वाद से दिया है। आप गलत बातें कितनी भी बोल दो, निराधार बातें कितनी भी बोल दो, लेकिन जो काम संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज में किया है वो कोई और करके दिखाओ। ये धर्मेंद्र हुड्डा या फिर ये आर्य समाज के लोग या जितने भी दूसरे लोग जो समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं,
सबसे पहले वो संत रामपाल जी महाराज जी ने जितना किया है ना, उसका 1% भी समाज हित करके दिखाएं। वीडियो बनाने से, उनके बारे में अफवाह फैलाने से कुछ नहीं होगा। ये तो आप समाज नाशक है जो संत रामपाल जी महाराज जी को अभी भी समाज से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर समाज को संत रामपाल जी महाराज जी से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस समाज का संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना भला कर दिया, जिनकी एक आवाज पे संत रामपाल जी महाराज सबसे पहले खड़े होते हैं, आपने क्या कर दिया? आर्य समाज ने क्या कर दिया? या जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी ने के बारे में वीडियो बना रहे हैं, आपने समाज को क्या दिया है? संत रामपाल जी महाराज जी ने एक प्रार्थना पत्र पे जाट आंदोलन में समर्थन दिया। वो हम लोगों का दुख दर्द समझते थे, इसलिए उन्होंने कोई भी जरा सी भी देर नहीं लगाई। आप क्या बने फिरते हो? समाज सुधारक या फिर पता नहीं क्या बने फिरते हो। संत रामपाल जी महाराज जी ने सिर्फ एक प्रार्थना पत्र पे पूरे हरियाणा के गांवों का पानी निकालने का काम किया। अपने बच्चों को दिन रात लगा दिया, कहीं कोई देरी ना हो जाए, किसी का नुकसान ना हो जाए, इसलिए उन्होंने दिन रात एक करके एक आज प्रार्थना पत्र देते और कल अगले दिन उनके पास मोटर और पाइप पहुंच जाती। वो महान संत है संत रामपाल जी महाराज। क्या बोलोगे आप उनके बारे में? कोई दूसरा व्यक्ति इनके सामने बराबर में खड़ा होकर दिखाए तो, और आप उनका के बारे में क्या क्या बताएं हम? ये तो आपको प्रत्यक्ष चीजें दिखा रहे हैं। वो संत रामपाल जी महाराज जी तो इतने महान हैं, इतने महान हैं। जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में अपना दुख, अपनी पीड़ा लेकर आते हैं, उनका दुख हर लेते हैं संत रामपाल जी महाराज, इसलिए इतने महान है वो। और इसलिए उनके इतने सारे शिष्य, इतने सारे आश्रम, इतनी सारी अफवाहें फैलाने के बाद, इतने सारे आरोप लगाने के बाद उनके इतने सारे आश्रम बन चुके हैं। और जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी जुड़ जाते हैं, वो कभी वापस मुड़ते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उनको भगवान मिल चुका है। उनके लोगों के जीवन के जो दुख दर्द है, जो बताते भी नहीं अपने मुंह से, और मन में प्रार्थना करके और संत रामपाल जी महाराज जी को याद करते हैं, उनके दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स करोड़ों में है। आपकी अफवाहें फैलाने से, आपके द्वारा ये भ्रामक बातें फैलाने से संत रामपाल जी महाराज जी के भगत ना तो हटने वाले हैं, ना डरने वाले हैं। और जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों को और संत रामपाल जी महाराज जी को धमकियां दे रहे, उनको तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले आप हमारा इतिहास देख लें कि हमने क्या किया था और हम क्या कर रहे हैं। ना तो हम लड़ते हैं, ना हम डरते हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहिमें चला रखी है ना भारत में और पूरे विश्व में सनातन को पुनरुत्थान करने की, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम कभी इससे पीछे नहीं हटेंगे। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? पाखंड मुक्त भारत, आपके अंदर तो वो समझ भी नहीं है। पाखंड मुक्त भारत बनाने की या पाखंड मुक्त हरियाणा बनाने की कहाँ कहाँ तक पाखंड फैला हुआ है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने वो बीड़ा उठा लिया और वो उसको पूरा कर भी रहे हैं। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध होता है। और आप जैसे गंदे लोगों का और ना समझ लोगों को फायदा मिल जाता है, या फिर आप लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है। मैं इस पूरे समाज को बोलना चाहता हूँ और अपने सारे प्यारे भाइयों से और सभी खापों से और सभी गणमान्य व्यक्तियों से निवेदन करता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, सबसे पहले आप उनके बारे में उनसे प्रूफ मांगे। जो लोग प्रेगनेंसी किट के बारे में बात करते हैं, कहाँ मिली वो? ये मीडिया तो झूठी है। उसमें उन मीडिया वालों की बातें कर रहे हो जिन मीडिया कर्मियों ने या जिस मीडिया ने अभी जो हमारा पीछे आंदोलन हुआ था, उसमें हमारे देश के नौजवानों को, हमारे देश के विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को आतंकवादी बता दिया, चाइनीज फंडेड बता दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ कितने कितने उलझुल आरोप लगाए। सेम आरोप संत रामपाल जी महाराज जी पर ऐसे ही उनकी छवि को धूमिल करने के लिए लगाए गए हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी तो वो हीरा है जो फिर से चमक उठा। क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज तो पहले भी ऐसे ही थे ना। उनके ऊपर कोई बलात्कार का आरोप है, पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर बलात्कार का कोई आरोप नहीं लगा, ना कोई एफआईआर कोई भी ऑन रिकॉर्ड है। सिर्फ और सिर्फ आर्य समाज और ये जो समाज के नाशक लोग हैं, उनके द्वारा ये संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अफवाह फैलाई गई है। तो मैं सभी समाज के लोगों से और हमारे प्यारे भाइयों से और हमारे बड़े बुजुर्गों से ये कहना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कुछ भी सुनने से पहले आप संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिए गए ज्ञान को समझें और उनका विरोध क्यों हो रहा है उसकी तह तक जाएं, और क्या जो आरोप उनके ऊपर लगे क्या वो सही है, उसकी पहले पड़ताल करें, फिर सच्चाई जान के और फिर अपना निर्णय करें।